नमस्कार। आज बात आम से शुरू करते हैं। इन दिनों बाजार में आम खूब दिख रहे हैं। दशहरी, लंगड़ा, तोतापरी, अल्फांसो। दुकानदार दूर से ही कहता है, साहब आम बढ़िया है, रंग देखिए, खुशबू देखिए, मौसम देखिए। लेकिन हम और आप जानते हैं, आम का असली सच बाहर से नहीं दिखता, उसे काटना पड़ता है। तभी पता चलता है गूदा कितना है, मिठास कितनी है, रेशा कितना है और दाम सही है या जेब काट रहा। और यकीन मानिए, आम सिर्फ फल नहीं है, अपने आप में पूरी अर्थव्यवस्था है। आम पेड़ से टूटा तो किसान की कमाई बनी, मंडी पहुंचा तो आढ़ती और मजदूर जुड़े, ट्रक से शहर आया तो डीजल, माल ढुलाई और गोदाम जुड़े, दुकान पर बिका तो खुदरा कारोबार जुड़ा, घर पहुंचा तो खपत बन गया, अगर विदेश गया तो निर्यात और विदेशी कमाई बन गया। अगर उसका गूदा निकाला, रस बना, अचार बना, आइसक्रीम बनी तो मैन्युफैक्चरिंग जुड़ गई। यानी एक आम की यात्रा में पूरी जीडीपी की यात्रा छिपी है। खेत से कारखाने तक, मंडी से बाजार तक, ट्रक से दुकान तक, निर्यात से विदेशी कमाई तक और अंत में मध्यम वर्ग की थाली तक। इसलिए आज आम खाते खाते जीडीपी समझना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जीडीपी भी यही पूछती है, कितना उत्पादन हुआ, कितना माल चला, कितनी सेवा बनी, कितना खर्च हुआ, कितना निवेश हुआ, कितना निर्यात हुआ और आखिर में आम आदमी की थाली तक क्या पहुंचा। पांच जून को भारत की अर्थव्यवस्था का ऐसा ही एक आम बाजार में आया। नाम था जीडीपी। ऊपरी नंबर चमकदार था। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की ग्रोथ 7.7% रही। मार्च तिमाही में ग्रोथ 7.8%। पहली नजर में नंबर मीठा लगा, लेकिन उसी दिन आरबीआई की नीति भी आई। आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखी, अगले साल की ग्रोथ का अनुमान घटाया और महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया। यहीं से सवाल शुरू होता है, अगर आम मीठा है तो मौसम विभाग चिंता क्यों कर रहा है? अगर जीडीपी इतनी अच्छी है तो आरबीआई सतर्क क्यों है? यही आज का क्लियर कट है। आज जीडीपी को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसे आम की तरह काट कर देखेंगे। इसका रंग भी देखेंगे, गूदा भी देखेंगे, मिठास भी देखेंगे, रेशा भी देखेंगे, दाम भी देखेंगे और मौसम भी देखेंगे। क्योंकि आम का मौसम बिगड़े तो अगली फसल पर असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था का मौसम बिगड़े तो अगली जीडीपी पर। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। सबसे पहले जीडीपी को सरल भाषा में समझिए। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक साल में देश के भीतर बनी चीजों और दी गई सेवाओं का कुल हिसाब। खेत में पैदा अनाज, कारखाने में बना सामान, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, होटल, परिवहन, व्यापार, घर, सड़क, पुल, इमारतों का निर्माण, लोगों का खर्च, कंपनियों का निवेश, सरकार का खर्च और दुनिया से व्यापार, इन सबका बड़ा हिसाब है जीडीपी। सरल भाषा में जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन ध्यान रखिए, जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है, आपकी जेब की मार्कशीट नहीं। जीडीपी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी तेजी से ना बढ़े। जीडीपी मजबूत हो सकती है, लेकिन ईएमआई तुरंत कम ना हो। जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन ग्रोसरी बिल महंगा रह सकता है। इसलिए जीडीपी को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, जीडीपी को पढ़ना पड़ता है और आम की तरह काट कर देखना पड़ता है। जीडीपी को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, उत्पादन की तरफ से, यानी खेत, कारखाना, निर्माण और सेवाओं ने कितना वैल्यू बनाया। दूसरा, खर्च या मांग की तरफ से, यानी लोगों ने कितना खर्च किया, सरकार ने कितना खर्च किया, कंपनियों ने कितना निवेश किया और निर्यात आयात से क्या असर पड़ा। आम की भाषा में कहें तो उत्पादन की तरफ से यह देखना है कि आम उगा कैसे, मंडी तक कैसे पहुंचा और रस या अचार कैसे बना। खर्च की तरफ से देखना है तो आम खरीदा किसने, खाया किसने, बेचा किसने और भेजा बाहर कितना गया। अब पहला सवाल, ऊपरी नंबर क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी 7.7% रही। पिछले साल ग्रोथ 7.1% थी, यानी ग्रोथ पिछले साल से बेहतर है। मार्च तिमाही में रियल जीडीपी 7.8% बढ़ी। एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो रियल जीडीपी करीब 300 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 323 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। यानी महंगाई का असर हटाकर भी इकोनॉमी में करीब 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नया आउटपुट जुड़ा। ये छोटी बात नहीं है। रियल जीडीपी क्या है, इसको समझ लीजिए। घर की भाषा में अगर आप समझें तो अगर आपने पिछले साल 100 किलो आम बेचे, इस साल 108 किलो आम बेचे, तो सच में मात्रा बढ़ी है,
यही रियल ग्रोथ जैसी बात है। लेकिन अगर अब आम का दाम भी बढ़ गया तो आपकी कुल कमाई और ज्यादा दिखेगी। ये नॉमिनल ग्रोथ जैसी बात है। रियल जीडीपी बताती है कि असल उत्पादन कितना बढ़ा, नॉमिनल जीडीपी बताती है कि आज के भाव पर अर्थव्यवस्था का साइज कितना हुआ। इस बार रियल ग्रोथ मजबूत है। इसका मतलब सिर्फ दाम बढ़ने से इकोनॉमी नहीं बढ़ी, असल एक्टिविटी में भी दम दिखा। अब दूसरा सवाल, जीडीपी अच्छी दिख रही है लेकिन क्या अंदर का गूदा भी मजबूत है? इसके लिए जीडीपी के साथ जीवीए को देखना जरूरी है। जीवीए को बहुत आसान भाषा में समझिए, जीडीपी फाइनल बिल है, जीवीए किचन में पक रहा असली खाना है। जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी का असर भी आता है। जीवीए बताता है कि खेत, कारखाने, सेवाएं और निर्माण में सच में कितनी वैल्यू बनी। वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीवीए करीब 7.9% बढ़ा। मार्च तिमाही में भी जीवीए करीब 7.9% बढ़ा। यानी जीडीपी सिर्फ टैक्स या सब्सिडी के गणित से नहीं चमकी, उत्पादन वाली तरफ भी ताकत दिखी। अब ग्रोथ को किसने खींचा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10.7% रही। ये अच्छा संकेत है। कारखाना चलता है तो सिर्फ मशीन नहीं चलती, स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, बिजली लगती है, माल ढुलाई लगती है, मजदूर लगते हैं, छोटे सप्लायर्स को ऑर्डर मिलता है। कारखानों का धुआं सिर्फ कारखाने में नहीं उठता, उसका असर ट्रक, गोदाम, बिजली, बंदरगाह और रोजगार तक जाता है। दूसरा इंजन सेवाओं का रहा। सर्विस ग्रोथ 9.3% रही। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार वाला हिस्सा करीब 11% बढ़ा। इसे अब अपनी जिंदगी से जोड़िए। होटल भरते हैं तो यात्रा बढ़ती है, परिवहन बढ़ता है तो माल और लोग चलते हैं, बैंकिंग बढ़ती है तो लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस और वित्तीय गतिविधियां बढ़ती हैं, रियल एस्टेट बढ़ता है तो सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट और लेबर सब जुड़ते हैं। यानी इकोनॉमी में मूवमेंट था। सिर्फ सरकारी फाइल नहीं चल रही थी, कुछ पहिए सचमुच घूम रहे थे। अब यहाँ एक जरूरी बात, हम सिर्फ जीडीपी का नंबर क्यों नहीं पढ़ रहे? हम वाहन बिक्री, जीएसटी, कर्ज, इस्पात, स्टील जैसे सेकेंडरी नंबर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जीडीपी बड़ी तस्वीर है और ये छोटे नंबर्स उस तस्वीर के पिक्सल्स हैं। अगर जीडीपी कहती है कि इकोनॉमी चली तो हमें देखना होगा गाड़ियां बिकी या नहीं, माल ढुलाई हुई या नहीं, जीएसटी आया या नहीं, कारखानों को ऑर्डर मिला या नहीं, लोगों ने खर्च किया या नहीं, कंपनियों ने निवेश किया या नहीं। जीडीपी को चैलेंज करना हमारा मकसद नहीं है। जीडीपी को जमीन पर वेरीफाई करने के लिए ये नंबर जरूरी है। क्योंकि जीडीपी की दुनिया में हेडलाइंस कभी कभी चमकदार होती है, लेकिन सच अक्सर सपोर्टिंग नंबर्स में छिपा होता है। क्लियर कट में हमारा काम तस्वीर साफ करना ही है। अब जमीन पर क्या दिखा ये देखिए। वाहन बिक्री अच्छा संकेत देती है। वित्त वर्ष 2025-26 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 46,43,000 यूनिट रही। ये रिकॉर्ड लेवल था। टू व्हीलर्स भी 2,17,00,000 बिके। कॉमर्शियल व्हीकल 10,80,000 बिके। अब ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का नंबर नहीं है। पैसेंजर व्हीकल बताते हैं कि अर्बन और अपर मिडिल क्लास कंजम्पशन दिखा रहा है। टू व्हीलर्स बताते हैं कि छोटे शहर, कस्बे, रूरल मोबिलिटी में मूवमेंट था। कॉमर्शियल व्हीकल्स बताते हैं कि माल ढुलाई, निर्माण और कारोबारी गतिविधियों में हलचल थी। यानी जीडीपी हवा में नहीं बनी, कुछ पहिए सचमुच घूमे हैं और पहिए चलते हैं तो इकोनॉमी चलती है। लेकिन हर नंबर मिठास नहीं दिखाता, कुछ नंबर रेशा भी दिखाता है। मई में जीएसटी कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ रुपए रहा। ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही। अप्रैल में रिकॉर्ड कलेक्शन था, मई में रफ्तार धीमी हुई। इसे आसान भाषा में समझ लीजिए, जीडीपी साल का रिपोर्ट कार्ड है, जीएसटी महीने का कैश रजिस्टर। रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, लेकिन कैश रजिस्टर अगर धीमा पड़े तो दुकानदार चिंता करेगा ही। इसलिए जीडीपी देखकर खुश होना ठीक नहीं, लेकिन जीएसटी देखकर सवाल करना भी जरूरी है। यही मैच्योर रीडिंग है। ना आंख बंद करके जश्न मनाइए, ना आंख बंद करके आलोचना कीजिए। अब तीसरा सवाल, क्या आम आदमी ने ये जीडीपी महसूस की, ये ग्रोथ महसूस की? यही असली सवाल है। क्योंकि मध्यम वर्ग जीडीपी को परसेंटेज में नहीं जीता, सैलरी में जीता है, ईएमआई में जीता है, किराए में जीता है, बच्चों की फीस में जीता है, पेट्रोल के बिल में जीता है, रसोई की टोकरी में जीता है। जीडीपी 7.7% कहती है कि देश की इकोनॉमी तेज चली, लेकिन मध्यम वर्ग पूछता है मेरी सैलरी कितनी बढ़ी, जॉब मार्केट कैसा रहा, ईएमआई में राहत क्यों नहीं आई, एफडी रेट का क्या हुआ, बच्चे की फीस क्यों बढ़ रही, मार्केट कभी चढ़ता और कभी गिरता क्यों है? जवाब थोड़ा असुविधाजनक है। जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी की स्पीड है, लेकिन सैलरी, जॉब, हाउस होल्ड कंफर्ट उस स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे समझ लीजिए ट्रेन तेज चल रही है, सवाल यह है कि आपकी बोगी तक हवा पहुंची या नहीं।
अगर ग्रोथ सर्विसेज से आई तो अर्बन जॉब्स और व्हाइट कॉलर इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हर सेक्टर को नहीं। अगर निवेश बढ़ा तो फ्यूचर कैपेसिटी बनेगी, लेकिन उसका असर टाइम लेगा। अगर खपत मजबूत है तो कंपनीज कॉन्फिडेंस से प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो यही खपत कमजोर भी हो सकती है। यानी जीडीपी अच्छी है, लेकिन उसका स्वाद हर थाली में बराबर नहीं पहुंचता। जीडीपी का आम मीठा जरूर है, लेकिन हर फांक बराबर मीठी नहीं होती। अब चौथा सवाल, कंजम्पशन कैसा रहा, खपत कैसी रही। प्राइवेट कंजम्पशन वित्त वर्ष 2026 में 7.7% बढ़ा। पिछले साल ये 5.8% बढ़ा था, यानी कि लोगों के खर्च में सुधार दिखा। ये जरूरी है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में लोगों का खर्च सबसे बड़ा इंजन है। जब लोग मोबाइल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, लोन चुकाते हैं, घर बनाते हैं, तो जीडीपी चलती है। जीडीपी कोई दूर की चीज नहीं। आपकी शॉपिंग बास्केट, आपकी बाइक, आपकी बस टिकट, आपके होटल बिल, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन और आपके मोबाइल रिचार्ज से भी जीडीपी बनती है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या ये खपत ब्रॉड बेस्ड है? क्या ये गांव तक गई? क्या ये लोअर मिडिल क्लास तक गई? क्या ये सिर्फ अर्बन और प्रीमियम कंजम्पशन से आई? वाहन बिक्री कहती है डिमांड रही। टू व्हीलर सेल्स कहती हैं कि मास मोबिलिटी में मूवमेंट था। कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स कहती है कि बिजनेस एक्टिविटी थी, लेकिन जीएसटी की धीमी ग्रोथ कहती है कि करंट मोमेंटम को लेकर सावधानी जरूरी है। यही जीडीपी की असली रीडिंग है। पांचवा और बड़ा सवाल, निवेश क्या बता रहा। जीडीपी में निवेश को आसान भाषा में ऐसे समझिए, कंपनी ने मशीन खरीदी या नहीं, फैक्ट्री ने कैपेसिटी बढ़ाई या नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं, सड़क, पुल, बंदरगाह, गोदाम, इमारतें बनी या नहीं। वित्त वर्ष 2026 में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी निवेश ग्रोथ 8.2% रही। पिछले साल ये 6.2% थी। ये अच्छी बात है, क्योंकि निवेश आज का खर्च नहीं, कल की ग्रोथ है। अगर कंपनी आज फैक्ट्री बढ़ाती है तो कल प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आज वेयरहाउस बनता है तो कल सप्लाई चेन मजबूत होगी। अगर आज मशीन लगती है तो कल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बनेंगे। यानी जीडीपी का बीज निवेश में छिपा होता है। आम की भाषा में कहें तो खपत आज की मिठास है, निवेश कल का बाग है। अगर आज बाग लगाया गया तो कल फल आएगा, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी है, कच्चा तेल महंगा हो, रुपया कमजोर हो, निर्यात पर दबाव आए और डिमांड का भरोसा घटे, तो कंपनीज निवेश रोक सकती हैं, और निवेश रुका तो अगले साल की ग्रोथ कमजोर हो सकती है। यहीं से आरबीआई की चिंता शुरू होती है। छठा सवाल, निर्यात और आयात क्या बता रहे हैं। भारत की ग्रोथ ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड पर टिकी दिखती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड यानी निर्यात आयात की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ग्लोबल डिमांड कमजोर हुई तो निर्यात पर असर पड़ेगा। अगर आयात घटते हैं तो कभी ये संकेत अच्छा हो सकता है कि इंपोर्ट बिल कम है, लेकिन कभी ये संकेत हो सकता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या डिमांड में सावधानी जरूरी है। इसलिए ट्रेड डेटा को भी जीडीपी के साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ घर से नहीं चलती, दुनिया से जुड़ी है। और आज की दुनिया में टैरिफ, युद्ध, कच्चा तेल, शिपिंग रूट्स और करेंसी सब जीडीपी पर असर डालते हैं। अब सातवां सवाल, अगर जीडीपी इतनी अच्छी है तो आरबीआई ने ग्रोथ एस्टीमेट क्यों घटाया। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जीडीपी कह रही है पिछला साल अच्छा था, आरबीआई कह रहा है आगे का मौसम आसान नहीं है। जीडीपी रिपोर्ट कार्ड है, आरबीआई वेदर फॉरकास्ट है। जीडीपी रिपोर्ट कार्ड कहता है परीक्षा अच्छी गई, वेदर फोरकास्ट कहता है अगले रास्ते में बारिश है, गड्ढे हैं, ट्रैफिक जैम मिल सकता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ एस्टीमेट 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इन्फ्लेशन एस्टीमेट को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। अब सोचिए, अगर ग्रोथ इतनी शानदार रही तो आरबीआई सतर्क क्यों है? क्योंकि आगे 4 बड़े रिस्क खड़े हैं। पहला, कच्चा तेल। तेल महंगा होगा तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए पर दबाव आएगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्ट गुड्स महंगे होंगे, कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी और महंगाई नीचे आने में समय लगेगा। तीसरा, मॉनसून। अगर बारिश कमजोर रही तो खेती पर असर पड़ेगा, खाने पीने की चीजों पर दबाव आएगा, रूरल डिमांड कमजोर हो सकती है। और चौथा, ग्लोबल डिमांड। अगर दुनिया में ग्रोथ धीमी हुई या ट्रेड टेंशन बढ़ा तो निर्यात और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर असर दिखेगा। यानी जीडीपी पिछली फिल्म का रिव्यू है, आरबीआई आने वाले ट्रेलर को देख रहा है और ट्रेलर में कुछ टेंशन दिख रही है। अब 8वां सवाल, जीडीपी अच्छी आई फिर ईएमआई में राहत क्यों नहीं।
मध्यम वर्ग के लिए ये बड़ा सवाल है, जीडीपी अच्छी है तो क्या लोन सस्ता होगा, क्या ईएमआई घटेगी, क्या रेट कट आएगा? जवाब है जीडीपी अकेले इंटरेस्ट रेट तय नहीं करती। आरबीआई ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी देखता है। अगर ग्रोथ अच्छी है लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है तो आरबीआई जल्दी राहत देने में सावधान रहेगा, और इस बार यही हुआ। जीडीपी मजबूत दिखी लेकिन आरबीआई ने इन्फ्लेशन एस्टीमेट बढ़ा दिया, इसलिए ईएमआई में राहत का रास्ता जीडीपी से नहीं इन्फ्लेशन से होकर जाएगा। जब तक आरबीआई को भरोसा नहीं होगा कि महंगाई काबू में है, तब तक मिडिल क्लास को लोन की राहत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यानी जीडीपी अच्छी है लेकिन ईएमआई की चाबी इन्फ्लेशन के पास है। 9वां सवाल, जॉब्स के लिए इस जीडीपी का क्या मतलब है? यहां जवाब मिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत है, सर्विसेज मजबूत है, निवेश सुधरा है, ये तीनों जॉब के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन जॉब्स सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं बनती, जॉब बनती है ग्रोथ लेवर एब्जॉर्बिंग सेक्टर में जाए, यानी फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़े, एमएसएमई को ऑर्डर मिले, कंस्ट्रक्शन चले, रिटेल डिमांड ब्रॉड बेस्ड हो, सर्विस सिर्फ प्रीमियम नहीं मास एम्प्लॉयमेंट भी बनाए। अगर ग्रोथ कैपिटल हैवी सेक्टर्स में ज्यादा और लेबर लाइट सेक्टर्स में कम गई तो जीडीपी अच्छी दिखेगी, लेकिन जॉब मार्केट में वैसी गर्मी नहीं दिखेगी। इसलिए जीडीपी को जॉब से जोड़कर पढ़ना जरूरी है। ग्रोथ का असली स्वाद तब है जब सैलरी स्लिप तक पहुंचे, जब फ्रेशर को जॉब मिले, जब स्मॉल बिजनेस को ऑर्डर मिले, जब दुकानदार का कैश रजिस्टर बजे, जब मजदूर को काम मिले, जब किसान की फसल के दाम मिले। अब 10वां सवाल, खेती क्या बता रही? एग्रीकल्चर ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तुलना में धीमी रही। यहाँ चिंता इसलिए है क्योंकि भारत में सिर्फ जीडीपी नहीं, मूड भी मॉनसून से चलता है। बारिश अच्छी हुई तो खेती ठीक, खेती ठीक तो रूरल इनकम ठीक, रूरल इनकम ठीक तो टू व्हीलर, एफएमसीजी, सीमेंट, ट्रैक्टर, गोल्ड सबकी डिमांड बेहतर होगी। बारिश कमजोर हुई तो खाना महंगा, खाना महंगा तो घर का बजट टाइट, और बजट टाइट तो खर्चा कम। यानी मॉनसून सिर्फ खेत की कहानी नहीं, ये जीडीपी की अगली किस्त की कहानी है। अब इस जीडीपी को मध्यम वर्ग कैसे पढ़े? पहली बात, देश की इकोनॉमी मजबूत है, 7.7% ग्रोथ कमजोर नंबर नहीं है। दूसरी बात, ग्रोथ की क्वालिटी में कई अच्छे संकेत हैं। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत है, सर्विसेज मजबूत है, निवेश सुधरा है, वाहन बिक्री ने जमीन पर डिमांड का संकेत दिया है, कॉमर्शियल व्हीकल्स ने बिजनेस मूवमेंट दिखाया है। तीसरी बात, कुछ चेतावनियां भी हैं, खेती उतनी तेज नहीं रही, जीएसटी की करंट ग्रोथ धीमी है, रुपया दबाव में है, कच्चे तेल में रिस्क है, मॉनसून का रिस्क है, आरबीआई ने आगे की ग्रोथ घटाई है और इन्फ्लेशन बढ़ाई है। यानी कि जीडीपी का आम अच्छा दिख रहा है, अंदर मिठास है, लेकिन कुछ रेशे हैं और मौसम का डर है। अब क्लियर कट बात, जीडीपी का हेडलाइन नंबर अच्छा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% ग्रोथ और Q4 में 7.8% ग्रोथ बताती है कि भारत की इकोनॉमी ने ग्लोबल टेंशन के बीच भी दम दिखाया है। रियल जीडीपी का करीब 323 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना और जीवीए का मजबूत रहना बताता है कि प्रोडक्शन साइड में ताकत दिखी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और निवेश ने ग्रोथ को सहारा दिया। वाहन बिक्री ने बताया कि डिमांड जमीन पर पूरी तरह गायब नहीं थी। लेकिन जीएसटी की धीमी ग्रोथ, खेती की धीमी ग्रोथ, क्रूड, रुपी, मॉनसून रिस्क और आरबीआई की चेतावनी ये बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ जश्न की नहीं है, जांच की भी है। जीडीपी को आम की तरह पढ़ें तो रंग अच्छा है, गूदा भी है, मिठास भी है, लेकिन रेशे भी हैं और मौसम का डर भी। मध्यम वर्ग के लिए मैसेज साफ है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन आपकी सैलरी, ईएमआई, जॉब, रेंट और ग्रोसरी बिल पर असर धीरे धीरे आएगा। जीडीपी अच्छी है तो उम्मीद रखिए, लेकिन आरबीआई सतर्क है तो आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि ग्रोथ का असली मतलब तब है जब फैक्ट्री की मशीन से निकलकर जॉब मार्केट तक पहुंचे, जब सर्विसेज की तेजी सैलरी स्लिप तक आए, जब निवेश फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बने, जब कंजम्पशन सिर्फ प्रीमियम कार में नहीं आम आदमी की शॉपिंग बास्केट में दिखे, और जब जीडीपी का आम सिर्फ आंकड़ों की टोकरी में नहीं मध्यम वर्ग की थाली में भी मीठा लगे। यही आज की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी है और यही आज का क्लियर कट। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अमर उजाला बोनस। नमस्कार।